मेजर गौरव आर्या एक बार फिर जज्बात में बहक गए जब पाकिस्तान, तुर्की और चाइना ने आलमी सतह पर यकजहती का मुजाहिरा करते हुए भारत को आईना दिखाया। गौरव आर्या का कहना था कि पाकिस्तान अब अकेला नहीं, तुर्की और चाइना जैसे ताकतवर मुल्क अब पाकिस्तान के साथ हैं। गौरव आर्या का गुस्सा इस बात का सबूत है कि इस इत्तेहाद ने भारत को शदीद परेशानी में डाल दिया है। कैपेबिलिटी डेवलपमेंट एंड सस्टेनेंस, लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने कुछ कमेंट्स दिए और वो जो कमेंट्स थे उसने पूरे मीडिया को हिला दिया। सच्ची बात थी, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने बात करी, फैक्चुअल बात करी, लेकिन इतना खुल के सुनने की शायद हम लोगों की आदत रही नहीं है। हम लोग गोल मटोल बातों में ज्यादा घूम जाते हैं। जब कोई फौजी आता है और डायरेक्ट टू द पॉइंट बात करता है, हम कहते हैं यार ये क्या बोल दिया, व्हाट इज दिस, ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज नहीं है भाई, इट इज द ट्रूथ। ये सबको पता था, लेकिन बोलने से लोग थोड़ा सा कतरा रहे थे। जनरल राहुल सिंह आए, उन्होंने सबके सामने बोल दिया, 2 टूक 1 बॉर्डर 3 एडवर्सरीज। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत सिर्फ पाकिस्तान से नहीं लड़ रहा था, भारत 3 दुश्मनों के साथ लड़ रहा था। और दोस्तों ये आज मैं समझाऊंगा किस तरीके उन्होंने क्या बोला, इसका मतलब क्या है, और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने कौन सी कठिनाइयां फेस करी, ये सब आपको जानना जरूरी है। पाकिस्तान के इस एयरबेस को ठोका, वो करा, ये सारी बातें एक तरफ, लेकिन व्हाट इज द नेचर ऑफ आवर एनिमी। ये जो 10 सर वाला रावण है, इसकी नाभि कहां है, इसको ठोकना कैसे है। इसको एक क्षमता है पाकिस्तान में जो कि शायद दुनिया के किसी देश में नहीं है, किस तरीके से अपने आप को अमीर देश के लिए यूजफुल बनाना।